दोस्तों, अभी दीपावली का सीजन चल रहा है। अपने चारों तरफ पटाखों की तेज आवाज और रंग बिरंगी चिंगारी हमारी जश्न में चार चांद लगा रही है, जिसे आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यही जश्न हमारे लिए और हमारे समाज के लिए कितना जानलेवा साबित हो सकता है? तो चलिए जानते हैं आज पटाखे के अंदर के साइंस को, फिर देखेंगे इसके दुष्प्रभाव को और आज दीपावली के बाद भारत के स्थिति को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर ले और कमेंट में बताएं कि आपने कितना पटाखा इस वर्ष दीपावली में जलाया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पटाखे के अंदर के साइंस को। पटाखे में 4 बेसिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला, पटाखों का सबसे जरूरी कंपाउंड है बारूद, जिसमें 75 यानी 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 15% चारकोल और 10% सल्फर होता है। एक सेल में इसे रखकर आग लगाने पर एक हॉट केमिकल रिएक्शन होता है और तेज धमाका होता है। दूसरा, पटाखों को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसके लिए ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। जलने पर ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और आग तेजी से बारूद तक पहुंचती है। तीसरा, सिर्फ धमाकों में उतना मजा नहीं आता है, इसलिए पटाखों में लाल, हरा, पीला जैसे और भी रंग देने के लिए कुछ मिनरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे लाल रंग के लिए स्ट्रोंटियम, हरे रंग के लिए बेरियम नाइट्रेट, सफेद रंग के लिए एल्युमिनियम और नीले रंग के लिए कॉपर वगैरह। चौथा, पटाखों के इन सभी कंपाउंड को साथ रखने के लिए बाइंडर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे स्टार्च, डेस्ट्रीन वगैरह। इन्हीं 4 कंपाउंडों के अलग अलग कंपोजिशन से अलग अलग तरह के पटाखे बनाए जाते हैं। रंगीन पटाखों जैसे अनार, चक्री, रॉकेट में इसी प्रोसेस में कुछ अन्य केमिकल मिक्सचर भी शामिल हो जाते हैं, जिनसे अलग अलग रिएक्शन होती है और रंग बिरंगी रोशनियां निकलती है। तो ये था पटाखे के अंदर के साइंस। अब समझते हैं पटाखों की केमिकल से होने वाले नुकसान को। बीबीसी हिंदी से बात करते हुए डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके फेफड़े गुलाबी होते हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त से मैं काले फेफड़े देख रहा हूँ। ये सब प्रदूषण की वजह से होता है। ये हम सब के शरीर को खोखला कर रहा है। एक चेस्ट डॉक्टर होने के नाते मैं ये बातें अच्छे से समझता हूँ। प्रदूषण फैलाने में पटाखों का रोल बहुत ज्यादा है। पहली वजह, आप एक तय वक्त में बहुत ज्यादा मात्रा में पटाखे फोड़ते हैं। दूसरी वजह, पटाखे आप अपने 1 मीटर के दायरे में फोड़ते हैं। उससे निकलने वाला धुआं सीधा आपके अंदर जाता है। त्वचा के लिए हानिकारक। पटाखों से होने वाली नुकसानों के बारे में बताते हुए डॉक्टर शरद कहते हैं कि पटाखे जलाने पर इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अन्य कई जहरीली गैस निकलती है। यह जहरीली गैस हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस की नली को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पटाखे के अन्य नुकसानों में सबसे गंभीर है, जिसमें एक आग है। यह त्वचा और आंखों के जलने समेत कई बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है। कानों के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा डॉक्टर की माने तो 60 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हमारे लिए नुकसानदेह होती है। ऐसे में पटाखे की तेज ध्वनि की वजह से सिर दर्द और एंजाइटी की समस्या हो सकती है। साथ ही 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि बच्चों के कानों को हमेशा के लिए खराब कर सकती है।
आमतौर पर हम जिन भी पटाखे का इस्तेमाल करते हैं उनकी ध्वनि 140 डेसिबल से भी ऊपर होती है, जो हमारे कानों के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसकी वजह से ना सिर्फ कान के पर्दे फट सकते हैं, बल्कि गर्भवती महिलाओं में मिसकैरेज का खतरा भी बढ़ सकता है और बच्चों की सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। कैंसर की वजह भी बन सकती है पटाखे। डॉक्टर बताते हैं कि पटाखों से निकलने वाला धुआं और आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पटाखे में कई हानिकारक केमिकल जैसे कॉपर, कैडमियम आदि का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे लिए जहर का काम करते हैं। कैडमियम और लेड जैसे केमिकल कैंसर का कारण बन सकते हैं। पटाखों से निकलने वाली धुओं की वजह से न सिर्फ सांस की समस्या हो सकती है, बल्कि एनीमिया और कैंसर हो सकता है, जो आमतौर पर वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं। इसके अलावा कई पटाखों में रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कैंसर के साथ ही आपकी आंखों की रोशनी खराब कर सकती है। अब समझते हैं पटाखे पर्यावरण के लिए कितना खतरा है। साइंस जर्नल लैंसेट की एक स्टडी बताती है कि 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 16.7 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल खराब हवा की वजह से 70 लाख लोग बेमौत मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की 99% आबादी खराब हवा में सांस ले रही है। हवा पहले से ही खराब है और पटाखे इस हवा को और खराब कर देते हैं। पटाखे हवा में मौजूद पोल्यूटेंट्स को और बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, पटाखों में मौजूद अलग अलग केमिकल हवा में मिल जाते हैं और ये ना सिर्फ वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। 2016 में पुणे स्थित चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन की एक स्टडी आई थी। इस स्टडी में जो जानकारी सामने आई थी वो बताती है कि जितना हम सोचते हैं पटाखे उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। 2932 सिगरेट जलाने पर जितना प्रदूषण होता है, उतना दिवाली पर एक सांप की गोली जलाने पर दर्ज किया जाता है। यानी लगभग 3000 सिगरेट से निकलने वाली प्रदूषणकारी तत्व एक सांप की गोली जलाने पर निकल जाते हैं। यहाँ पर मैप के माध्यम से दिखाते हैं 2023 दिवाली से पहले और दिवाली के जस्ट बाद की स्थिति भारत की। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में प्रदूषण यानी पोल्यूशन का स्तर मापने का एक पैमाना है। इसका नंबर जितना नीचे होता है, हवा उतनी कम प्रदूषित मानी जाती है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ज़्यादा अगर रहे तो अनहेल्दी माना जाता है। 300 के पार आपात स्थिति में होती है। लेकिन दिल्ली, पटना और कलकत्ता का AQI 300 पार है। ये स्थिति देखिए 11 नवंबर 12 बजे और 12 नवंबर 12 बजे की स्थिति जो रेड में है। AQI पूरे भारत का। इससे अंदाजा लगता है कि किस कदर प्रदूषण इस पटाखे की वजह से फैल रही है पूरे भारत में, और दिल्ली में सांस लेना मुश्किल होता चला जा रहा है। तो दीपावली का मतलब सिर्फ पटाखे जलाना नहीं होता है। दीपावली खुशियों का त्योहार है। खुशियां फैलाइए, ना कि मौत और घुटन। पटाखों से आप सिर्फ प्रदूषण फैला सकते हैं। 5-10 मिनट में जलाए गए पटाखों से आप अपनों और दूसरों का काफी नुकसान करते हैं।
मेरे हिसाब से लोग समझदार हैं, सब समझेंगे, क्योंकि ये हम सब के स्वास्थ्य की बात है, हमारे समाज के स्वास्थ्य की बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।